नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, शायद ही कोई एक हफ्ता जाता होगा जब टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक सर्वे नहीं आता होगा और सर्वे ये कहता है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर, सबसे प्रसिद्ध जो लीडर हैं वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। हर हफ्ते एक ऐसा सर्वे आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है, मुझे नहीं मालूम कौन कंडक्ट करता है उनको, कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हर हफ्ते ये साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलर हीरो हैं या लीडर हैं। इसके अलावा बीच-बीच में विश्व गुरु की खबरें तो आपको पता है आती रहती हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि अब सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। सारी दुनिया की नज़रें भारत की ओर हैं। सारी दुनिया अब भारत की ओर नई उम्मीद से देख रही है कि भारत एक नई आशा की किरण है। अर्थव्यवस्था के अंदर भारत पूरी दुनिया के लिए एक नया क्या कहते हैं कि बहुत नए ख़यालात लेके आया है और उम्मीद की किरणें लेके आया है। कई बार कहा जाता है कि इस दुनिया में शांति का नया प्रतीक भारत है और स्टेबिलिटी का नया प्रतीक भारत है और भारत दुनिया के लिए एक सबक है कि भारत की एक देश कैसा होना चाहिए और दुनिया उसकी ओर देखती है। इसके अलावा अभी पीछे शायद 20-30 करोड़ लोगों तक मैसेज पहुंचा कि अ, मोदी जी नोबेल पीस प्राइज के बहुत बड़े कंटेंडर हैं और बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल जो सारे आप देखते हैं टेलीविज़न पर, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उन सब के ऊपर बड़ी-बड़ी खबरें फ्लैश हो रही थी कि नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है, उसके एक डेप्टी कुछ हैं, उनको उन्होंने कहा है कि इंडियाज़ के नरेंद्र मोदी जो हैं द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन है इस टाइम नोबेल पीस प्राइज के लिए। उस खबर को इतना प्रचारित प्रसारित किया गया कि मुझे लगता है कि शायद कोई मोबाइल बचा होगा जहां पर ये नहीं पहुंचा होगा और बड़े बड़े चैनल्स पे दिखाया गया कि मोदी जी को अभी नोबेल का पीस प्राइज मिलने जा रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम व्यक्ति पूजा में इतना आगे चले जाते हैं, इतना आगे चले जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि देश किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से बड़ा होता है। लेकिन पता नहीं, लेकिन एक इंसान की अपनी एक सपना होता है, सोच होती है कि मैं आसमान को छू लूँ। और कई बार कुछ वक्तव्य ऐसे होते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि शायद मैं इस ज़माने का नया गांधी हूँ या नया बुद्ध हूँ। और ख़ास तौर से जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बातें होती हैं और मोदी जी बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय क्या कहते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके बातें करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं गांधी के देश से आया हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस में तो गोडसे की पूजा होती है, तो वहाँ पर फिर गोडसे की बात नहीं होती है। शायद एक अंदरूनी इच्छा होती होगी कि मेरा मान-सम्मान भी कुछ ऐसा ही हो दुनिया में, जैसे भगवान बुद्ध का या क्या कहते हैं महात्मा गांधी का होता है। लेकिन गांधी हर युग में कहाँ पैदा होते हैं, नानक हर युग में कहाँ पैदा होते हैं। और अगर आम आदमी ये इच्छा रखनी शुरू हो जाए तो फिर बात ही क्या है। इसी विषय पर बात करने के लिए कि इस किस्म के जो सपने होते हैं, जिन्हें एक सीरियल भी आया था दोस्तों, आप जानते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और वो काफ़ी फ़ेमस भी हुआ था, उसको हम सब लोगों ने देखा भी है। तो कभी विश्व गुरु, कभी नोबेल पीस प्राइज़, कभी वर्ल्ड का नंबर 1 लीडर, कभी गांधी बनने की बात, कभी सरदार पटेल बनने की बात। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। हालाँकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सभी जाने-पहचाने चेहरे हैं आज की दुनिया में न्यूज़ मीडिया के और सोशल मीडिया के। सभी वरिष्ठ विश्लेषक और पत्रकार हैं। धनंजय कुमार जी, प्रोफ़ेसर अखिल स्वामी जी और अनिल सिन्हा जी, आप तीनों का इस मंच पर बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिल सिन्हा जी आपको दावत देता हूँ। इंसान की जो इच्छा होती है कि दुनिया में मैं महारथी कहलाऊँ, या इसे एक सिंपल शब्दों में कहा जाए, सिकंदर बनने की चाहत सब में है कि मैं सिकंदर बन जाऊँ और दुनिया मेरे आगे-पीछे घूमे। और कभी-कभी जब सिकंदर नहीं बन पाते सोचते गांधी बन जाऊँ। ये इच्छाएँ जो होती है इंसान को कहीं नहीं ले जाती साहब। इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, ना कि अपनी एस्पिरेशन से, अपनी सोच से। सोच तो अलग की बात है, पर कर्म सामने जब होते हैं, तो इंसान क्या-क्या नहीं सोचता, क्या-क्या नहीं करता है। आपकी टिप्पणी चाहूँगा सिन्हा साहब कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दुनिया में सर्वोच्च पद हासिल करने की तमन्ना, सर्वोच्च अवार्ड हासिल करने की तमन्ना, सर्वोच्च जाना-माना नाम, इसकी इच्छा रखने वाला व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आपकी ऑब्जर्वेशन सर। हाँ, मुझको नहीं लगता कि अनिल जी? उनके सपने सपने हैं कि वो गांधी बने या
सिकंदर बने। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ आवाज रही मेरी आ रही है? है, आ रही है बिल्कुल आ ना? रही है। हाँ, हाँ, लग रहा है कि वोरा साहब का ही प्रॉब्लम है। मुझे हाँ, लगता है आवाज आ कुछ रही है आपको? हाँ, कुछ हम लोग को आ रही है। हमको नेटवर्क की समस्या है, कुछ लगता है। नहीं, मेरी मैं आवाज एक तो आ काम रही है। करता हूँ, तब तक मैं धनंजय जी, आप नहीं सुन नहीं, पा रहे मेरी हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। मेरी आवाज तो आ रही है धनंजय ना? जी, आपके हाँ नेटवर्क हाँ, में प्रॉब्लम आ रही है? आवाज आ रही है तो आपको नहीं सुनाई दे रही है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम। आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ हाँ, रही है। तो मैं आपके पास ही आता हूँ। पहले मुझे लगता है अनिल सिन्हा जी का नेटवर्क कुछ समस्या दे रहा है, तो ये सारा प्रश्न मैं आपको ही पास ऑन कर देता हूँ सर, अगर आप इस प्रश्न को लेना चाहें। उनके नेटवर्क को भी प्रॉब्लम है। उनके ही नेटवर्क में। आप बोलिए, कंटिन्यू कर रहे थे आप। हम कर दें हाँ तो हाँ, कंटिन्यू। मैं असल में ये कह रहा था कि ये सपना है नहीं उनका कि वो कुछ का मतलब सिकंदर बनना चाहते हैं या गांधी बनना चाहते हैं, क्योंकि उनका वो मॉडल है नहीं। अगर मतलब मेरा जहां तक लगता है कि अगर उनको बनने की कुछ इच्छा भी रही होगी तो हिटलर बनना चाहते हैं, वो चाहते होंगे। और ये सपना अलग से इसको देखना नहीं चाहिए कि ये उनका कोई अपना निजी सपना है। ये सपना जो है ये आरएसएस का जो मॉड सपना है, वो उसी सपने का हिसाब से है। उसमें ये नहीं है कि कोई अलग से उनका कोई सपना रहा हो। जी आ रही है आवाज आपको जी दिनेश जी जी? जी जी, मेरे हाँ ही नेटवर्क में समस्या आ गई थी सर वो। हाँ हाँ, आप ही के नेटवर्क पे थी। जी तो सर, जी ये मैंने असल शुरू किया ये कि ये जो आपने कहा कि उनका सपना है सिकंदर बनने, गांधी बनने, या और भी मतलब ये दो कम से कम नाम अलग आपने लिए। ये उनका सपना नहीं है। ये सपना उनका असली सपना ये है कि हिटलर का बनने का सपना है। और ये सपना आरएसएस का सपना है। तो इसीलिए हम लोगों को जो लगता है हिटलर भी ऐसे ही मतलब लोगों को कंफ्यूज कराता था कि जैसे कि अपनी बहादुरी के किस्से और ये देशभक्ति के, ये सारा कुछ और उसका भी ऐसा ही था। जितना उपलब्ध मीडिया था उस समय का, वो सारा उसको मतलब उपलब्ध मीडिया, अखबार, जो भी रेडियो था या और जो चैनल्स थे जर्मनी का, जो भी मतलब स्कूल कॉलेज संगठन, इस सब के जरिए यही उसकी छवि प्रचारित की जाती थी। एक मैं पढ़ रहा था कि एक बार ऐसा हुआ कि उनकी मतलब बहुत हार्ड उनकी छवि बन रही है, तो उनको बच्चे के साथ दिखलाना था। तो उसके लिए वो जो उनका जो बहुत फोटोग्राफर है, जो फेमस नाम मैं भी भूल रहा हूँ, जिसने उनके काफी फोटोग्राफ्स किए और वो बाद में बहुत ऐतिहासिक सब साबित हुआ। उनका जो निजी फोटोग्राफर था हिटलर का, वो जो है उनको एक बच्चे के साथ बातचीत करते हुए और उसको खूब प्रचारित किया गया। तो ये आप देखेंगे कि इनका जो प्रोग्राम्स रहता है, परीक्षा पे चर्चा, फलना पे चर्चा, उधर चाय पे चर्चा भी आपने सुनी। ये सारा इमेज बिल्डिंग है कि एक ऐसा हीरो जो देश देश के लिए है, पैदा हुआ है, देश के लिए ही है। और वो देश के लोगों को वगैरह वगैरह मतलब किसी तरह से उसका एक महानायक, वो महानायक। लेकिन सिकंदर वाला नहीं है। सिकंदर की जीवनी आप पढ़ेंगे तो बहादुर नहीं था, बहुत ही ये भी था मतलब विद्वान, जिसको कहते हैं कि अपने समय का सभ्यता, संस्कृति और सब चीज की अच्छी समझ थी उसको। उस कम उम्र में ही ऐसे ही विश्व विजेता नहीं हो गया था। और सिकंदर के अलावा गांधी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। गांधी को तो आप नायक और महानायक की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए। वो उससे अलग है, उससे ऊपर की श्रेणी है, जिसमें कि ईसा, बुद्ध और आप नानक के आपने का नाम लिया, ऐसे लोगों की चर्चा होती है। तो उनको तो श्रेणी ही अलग है, उससे तो कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अब सवाल उठता है ये कि ये इमेज बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस क्या है? देखिए, इस प्रोसेस में बकायदा हजारों लोग लगे हुए हैं और ट्रोल आर्मी है, उनकी ये आईटी सेल है, बीजेपी है, संघ परिवार है और साथ में पूरा मीडिया है हिंदुस्तान का। उसी में आप संयोग से आपने चर्चा की तो आपको मैं बता दूं कि एक आज ट्वीट आया था एक शख्स का, और वो बाकी जगह भी आया उसका, कि एक आदमी है जो कि टेलीप्रॉम्प्टर से के पर लिखे हुए के बगैर बोल नहीं सकता, बोलता भी है
तो उसमें गलतियां करता है, मतलब उसको दोहराने में भी गलतियां कर डालता है। ये बिना किसी ये के मतलब हर एक इवेंट को मैं अपना ही सिर्फ फोटो खिंचाना चाहता है। उसका कोई संवाद नहीं है, उसकी ऐसी मतलब इतना वो कॉन्फिडेंट है, मतलब कौन कौन मतलब इतना कम कॉन्फिडेंट है ऐसा कहिए कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं 9 साल में ले पाया। वो आदमी महानायक है। और एक आदमी जो 9 साल से न मीडिया उसके पक्ष में है, न उसके पूरा उसको पप्पू बना दिया गया है, लोगों से बात कर रहा है खुद ही अपने, न उसके पीछे कोई मीडिया है, न कोई ट्रोल आर्मी उसके साथ है, न कोई संघ परिवार जैसा संगठन है, लेकिन वो अपनी बात कर रहा है, वो पप्पू हो गया। तो ये वो तुलना कर रहा था। तो मैं आपको कहूंगा दूसरा एक चीज और है, ये जो विश्व गुरु वगैरह का कंसेप्ट है ना, उसको ऐतिहासिक रूप से समझना चाहिए। हुआ ऐसा कि एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के दरमियान जो है संस्कृत के और जो हमारा पुरातन था उसको उन हमने ग्लोरीफाई करना शुरू किया। और वो ग्लोरिफिकेशन हमने खुद करना शुरू किया ऐसा नहीं है, ये ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट जो थे हिस्टोरियंस, उन्होंने ये सब खोजे कि संस्कृत बहुत, ये तो आर्यों की भाषा थी, बहुत समृद्ध थी। अब हुआ ऐसा कि एक इमेज बन गई, और वो जो कि एक अपर एलिट अपर कास्ट वाला था। ये विश्वगिरी का जो सारा इमेज है वो एकदम समझ लीजिए कि एलिटिस्ट इमेज है हिंदुस्तान का। उसमें जो मतलब जो बाकी जो आप डाइवर्सिटी है हिंदुस्तान का, या जो बाकी कल्चर है, जो सनातनी कल्चर से अलग है, वैदिक कल्चर से अलग है, उसको उसमें दब गया। जैसे पाली प्राकृत या जो रीजनल बाद में जो लैंग्वेजेज हुए, मतलब 12वीं शताब्दी के बाद, ये सब में अपूर्ण प्रचुर साहित्य है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। लोक साहित्य है। इवन भक्ति आंदोलन में जो भक्ति आंदोलन का 90% जो है वो दलित पिछड़े लोगों का, मतलब रैदास से लेकर कबीरदास, सारे लोग जो है पिछड़े दलितों के से निकले हुए हैं। इसमें साउथ का बहुत बड़ा ये है, क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूशन है भक्ति आंदोलन में। ये जो है और साहित्य, संस्कृति, विज्ञान, जो बौद्ध साहित्य है, जैन है, इसमें बहुत सारा है ये। और जो हमने विकास भी किया, जैसे जीरो है या ये वाला जो इसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, वो जो दर्शन और विज्ञान है उसमें भी उनका काफी कंट्रीब्यूशन है। वो सारा कंट्रीब्यूशन को हटा करके कम से कम मेडिसिन में तो बौद्ध और जैन लोगों का बहुत काम किया हुआ है। ये सब को किनारे कर दिया गया। और विश्व गुरु में ये संस्कृति मतलब जिसको कहते हैं कि संस्कृत ओरिएंटेड अपर कास्ट, ब्राह्मणिक शब्द का इस्तेमाल में जाति सूचक होता है इसलिए करना नहीं चाहता, लेकिन आप इसको अभिजात बोल सकते हैं। ये जो विश्व गुरु की इमेज बनी, ये जो आपका चल रहा है, जो थीम है इनका भी, वो वही है संघ परिवार की थीम, और उसी के हिसाब से उनका भी इमेज, उनकी बिल्डिंग हो रही है। इस इमेज बिल्डिंग का ही नतीजा है कि आपको उसमें ये है कि एक्सेप्टेंस भी वेस्ट से चाहते हैं, और बताना भी चाहते हैं कि हम वेस्ट से नहीं। आप नोबेल प्राइज भी चाहते हैं, लेकिन कल अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है या फ्रीडम हाउस का की रिपोर्ट आ जाती है, तो आप कहना शुरू कर देते हैं कि वेस्ट तो हमारे खिलाफ जो ये है। ये जो है ना, ये सावरकराइट और ये का जो कि आप वेस्ट को की नकल करना चाहते हैं, असल में उनके ही तरीके पर चलना चाहते हैं, फासिज्म को अपनाना चाहते हैं, वेस्ट का सिद्धांत है। ये जो सुपर रेसिज्म है ये भी वेस्ट से आया हुआ है, और जो बाकी डिक्टेटरशिप का है या तरक्की का भी जो विकास का भी जो मॉडल है वो उनके दिया है। आप उनको एक तरफ नकल भी करना चाहते हैं, और जब मौका लगता है उसको आप गाली भी देना चाहते हैं। ये डायकोटोमी ने, मतलब ये डायकोटोमी नहीं, ये डूबियसनेस है, जिसका कि हिंदी में अनुवाद दोगलापन होता है, लेकिन वो थोड़ा सा गाली गलौज जैसा लगता है, इसीलिए इस्तेमाल नहीं करते। ये जो डूबियसनेस है ना, ये संघ परिवार का हिस्सा है, और मोदी उसी को इमेज करते पर्सोनिफाई करते हैं। वो उसके ही अवतार है, जो कि झूठा है। वो जानते हैं, मतलब करुणा नहीं है। गुजरात में जिस तरह से दंगे हुए, और उसके बाद जिस तरह से सोसाइटी एक डिवाइडेड सोसाइटी है आज गुजरात की सोसाइटी, उसका जो अर्बन कल्चर है, ट्राइबल इलाके को छोड़ दीजिए, गरीब और जो दलित और पिछड़े हैं बहुत नीचे पायदान पर हैं,
शिक्षा पे भुखमरी, सब बहुत बुरी हालत है उनकी। लेकिन ये जो उसका एलिट है, एलिट मतलब मिडिल क्लास जो है वो बहुत ही संकीर्ण और सांप्रदायिक है, और उसको ऐसा समाज उन्होंने बनाया जो गुजरात का समाज देश का मॉडल नहीं हो सकता, वो उसके प्रतिनिधि हैं। और लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि उसके बावजूद वो दिखाई दें, ये हो नहीं सकता। जैसे लोकतंत्र है, 9 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, सर्वदलीय बैठक हमको नहीं याद आता कि कभी की, संसद को कभी कोई ऐसी घोषणा उन्होंने नहीं की जो संसद में उन्होंने की हो, डिमोनेटाइजेशन हो, लॉकडाउन हो, जो कि जनरली माना जाता है कि जो बड़ी घोषणाएं हैं वो संसद में होनी चाहिए। संसद को उन्होंने हाथ पे उठा लिया है। ऐसे व्यक्ति तो जो अलोकतांत्रिक है, फासिस्ट है अपने आचरण में, लेकिन वो चाहता है एक बाहर में दूसरी इमेज क्रिएट करना, वो दिखाई देता है। मोदी जी मीडिया के की छवि, मतलब मीडिया के द्वारा बनाई गई छवि एक ये है, मतलब सपना नहीं है उनका बनने का, लेकिन वो जो है दिखना चाहते हैं। ये एक फर्जी और बेईमानी भरा छवि, बेईमानी भरी छवि है। इसको जो है हम नहीं कहेंगे कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, ये अचीवमेंट नहीं है, कर लोगों को मतलब उसको धोखा देने वाला है।